हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ र्यूमर्स की कि इंडिया में र्यूमर्स किस तरह से फैलते हैं और किस तरह से लोग उनको सच भी मानने लग जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक र्यूमर जो बहुत तेज़ी से व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है, दैट इज़ अबाउट 5G। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि ये कोविड जो है वो कोई बीमारी नहीं है, बेसिकली वो 5G की रेडिएशन की वजह से ऐसा हो रहा है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं और हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ना आंख बंद करके विश्वास करना बंद कर दें। अगर मैं आपके सामने इस व्हाट्सएप मैसेज को रीड करूं तो इसमें बहुत सारे क्लेम्स किए गए हैं जो कि बिल्कुल ही झूठे हैं। जैसे कि इटली के डॉक्टर्स ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कानून का उल्लंघन किया है जो कि कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों के मृत शरीर पर ऑटोप्सी करने की आज्ञा नहीं देता। लोग असल में एम्प्लीफाइड ग्लोबल 5G इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण मर रहे हैं, ऐसा कुछ क्लेम किया जा रहा है। इसमें एस्पिरिन के यूज़ का भी कुछ कहा गया है कि एस्पिरिन 100 mg का सेवन करना चाहिए और फिर स्रोत दिया गया है इटली स्वास्थ्य मंत्रालय। तो अगर लॉजिकल इंडियन की वेबसाइट पे हम चेक करें तो आप देखेंगे कि इस तरह के जो र्यूमर्स हैं दीज आर फेक, इनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो हम देखते हैं कि 5G को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिफाइन करता है। वो एक लेटेस्ट वायरलेस मोबाइल टेक्नोलॉजी है जिसको 2019 में फर्स्टली डिप्लॉय किया गया था और 5G से परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, मोर देन 10 टाइम्स की परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 5G से परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है और वाइड रेंज ऑफ न्यू अप्लायंसेज इंक्लूडिंग स्ट्रेंथनिंग ई हेल्थ, टेलीमेडिसिन, रिमोट सर्विलेंस, टेली सर्जरी, इन सब चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। यानी टेली सर्जरी की जा सकेगी, रिमोट सर्विलेंस किए जा सकेंगे, टेली मेडिसिन प्रोवाइड की जा सकेंगी, लोगों के ऑनलाइन चेकअप्स किए जा सकेंगे। तो हेल्थ के नज़रिए से अगर इसे देखें तो WHO इसको बिल्कुल सेफ बताता है। तो 5G और अदर टेक्नोलॉजीज़ में क्या डिफरेंस बताता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिनमें 3.5 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर की फ्रीक्वेंसी अगर फ्लो कर रही है जिन इक्विपमेंट्स में, तो उसको 5G का नाम दिया गया है। यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो कंपैरेटिवली पहले की कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फ्रीक्वेंसी हम पहली बार देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं। ये फ्रीक्वेंसी हम बहुत सारे अदर अप्लायंसेस में ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, जैसे पॉइंट टू पॉइंट रेडियो लिंक्स, उसमें इतनी हाई फ्रीक्वेंसी का हमने यूज़ किया है। इसके अलावा बॉडी स्कैनर्स जो कि सिक्योरिटी चेकअप्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसमें भी इस लेवल की फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है। हाँ, इसके एक्सपोजर लेवल कितना होगा ये सब चीज़ें अभी अंडर सर्विलेंस है, यानी अभी पता नहीं है। जब ये टेक्नोलॉजी वाइडली यूज़ होनी स्टार्ट होगी तब पता चलेगा कि एक्सपोजर एक्चुअल में कितना है। लेकिन अभी तक के हिसाब से WHO के हिसाब से ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही सेफ़ है। तो हेल्थ रिस्क की अगर बात करें, WHO के मुताबिक जितनी रिसर्च अभी तक हुई है उसमें कोई ख़ास हेल्थ अफेक्ट नहीं मिला है। तो एज़ पर द करंट सिनेरियो WHO के हिसाब से 5G बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन हम आंख बंद करके ये नहीं मान सकते कि WHO जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। कोविड के केसेस में बहुत सारी चीज़ें WHO की हमें गलत पता चली कि WHO ने सही ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं किया या सही डाटाज नहीं दिए। तो आइए और लोगों का क्या मत है, क्या मानना है, उसको भी देख लें, उस पर भी नज़र डाल लें। देखिए, किसी भी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि वो किस तरह की रेडिएशंस को एमिट कर रही है। नॉर्मली मोबाइल फ़ोन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं जो कि अभी तक के डाटास के अकॉर्डिंगली ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। हाँ, बहुत सारी ऐसी बातें कही जाती हैं कि बर्ड्स मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट आज तक किसी भी रिसर्च में ये सब चीज़ें 100% प्रूव नहीं हो पाई हैं। कॉन्ट्रोवर्शियल ज़रूर रही हैं, कुछ लोगों में डिवाइड रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ इसके नुकसान हैं, कुछ कहते हैं इसके नुकसान नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 5G में कंपैरेटिवली बढ़ेंगी, इतना तो तय है, क्योंकि 5G के जो टावर्स हैं वो बहुत ही क्लोज डिस्टेंस पर लगाए जाएंगे। लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर टावर्स होंगे। लेकिन ये उतने बड़े टावर नहीं होंगे जितने बड़े टावर हम अभी तक देखते आए हैं हमारे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में। तो अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो रेडियो फ्रीक्वेंसी ह्यूमन के लिए कार्सिनोजेनिक हो सकती है। कार्सिनोजेनिक उसको कहते हैं जिससे कैंसर की संभावना रहती है। लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी का एक लेवल है, अगर उस लेवल से ऊपर रेडियो फ्रीक्वेंसी के एमिशन में आप आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तब तो वो आपके लिए इतनी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। अदरवाइज इट इज़ नॉट दैट मच हार्मफुल। ठीक है। हाँ, टिश्यू बर्निंग की प्रॉब्लम ज़रूर रहती है, इसलिए अक्सर कहा जाता है कि फ़ोन आप कान के पास मत लगाएं।
क्योंकि मेनली क्या है कि जस्ट हीटअप हो सकती है आपकी बॉडी। हाँ, वो हीटअप अगर बहुत लॉन्ग टाइम सस्टेन करे तो उसके नुकसान हो सकते हैं। WHO का कहना है कि किसी भी तरह के साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। डॉक्टर लेनार्ड हार्डल जो कि ऑकोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, इसकी आलोचना करते हैं WHO के डिसीजन की। उनके अकॉर्डिंगली जो मोबाइल फ़ोन से रेडियो फ्रिक्वेंसी एमिट होती है वो कहीं ना कहीं कार्सिनोजेनिक है, और जिसकी वजह से हमारे ब्रेन पे न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, और कुछ प्रीलिमिनरी साइंस दिखते हैं प्रॉब्लम्स के। और अगर 5G को भी ऑप्ट हम करते हैं तो रेडियो फ्रिक्वेंसी नो डाउट पहले के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। जब शॉर्ट डिस्टेंस पे टावर्स लगेंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जो कि बहुत ही लो लेवल की मैग्नेटिक फील्ड होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड आपके इर्द गिर्द हमेशा घूमती रहेगी। लेकिन टेक्नोलॉजी बनाने वाले हमेशा शिफ्ट देखते हैं। ऐसा हमने मेडिकल साइंसेज में भी देखा है कि बहुत सारी मेडिसिन्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। कई बार उन मेडिसिन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट एट सम मार्केट लोग डरे होते हैं, लोगों को दवाई चाहिए होती है। बिना दवाई के भी वो अगर आप अपनी फिटनेस का ध्यान रखें तो वो ठीक हो सकता है, बट स्टिल हम हमेशा यही कहते हैं कि मेडिसिन मेडिसिन मेडिसिन। सिमिलरली टेक्नोलॉजी का भी खेल है। जिन लोगों ने बहुत मेहनत करके रिसर्च करी है, नई टेक्नोलॉजी को जिन्होंने बनाया है, वो लोग हमेशा ये चाहेंगे कि उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ हो। और टेक्नोलॉजी ऑप्टर्स बहुत हैं दुनिया में। हम जैसे लोग हमेशा चाहते हैं कि कुछ नया होता रहे, लेकिन ये दौड़ कहाँ तक जाएगी ये हम नहीं जानते। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली अगर कोई एक अच्छी चीज़ हमारे सामने आती है तो उसके हिडन साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमें इतना हाई फ्रिक्वेंसी का नेट मिल जाए, इतनी हाई बैंडविड्थ का नेट मिल जाए, तो शायद कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे छुपाई जा रही हैं, और ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है जिसमें सब मिले हुए हैं, जिसमें टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स भी हैं, WHO भी है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी है, सभी मेडिकल कंपनीज भी हैं। एनीवेज, अभी तक की जो रिसर्च हमारे सामने अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली एज सच कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। और हाँ, ये जो व्हाट्सएप पर मैसेज चल रहे हैं ना, इसको तो बिल्कुल मत बिलीव कीजिए। कोरोना इज़ नॉट अ 5G। अब मुझे ये बताइए, 5G की टेस्टिंग हर जगह तो नहीं हो रही, कुछ लिमिटेड एरियाज में ही हो रही है। और जब 5G की जो वेवलेंथ है वो 300-400 मीटर है, इससे ज़्यादा वो ट्रैवल ही नहीं कर पा रही, तो ऑल ओवर इंडिया या ग्लोबल इम्पैक्ट उसका कैसे हो सकता है? उसका इम्पैक्ट उस छोटे से एरिया में ही होगा जहाँ तक उसके सिग्नल जा रहे हैं, अगर इम्पैक्ट है तो। बाकी रही 5G की बात, तो बहुत सारी अलग अलग तरह के लोगों के ओपिनियंस हैं। कुछ कहते हैं वी हैव नो रीज़न टू बिलीव 5G इज़ सेफ, और कुछ कहते हैं इज़ 5G मेकिंग यू सिक, प्रोबेबली नॉट। तो आज यहाँ दो मैसेजेस हैं मेरे आपके लिए। एक तो र्यूमर्स पे इजीली बिलीव मत कीजिए, और दूसरा, किसी भी टेक्नोलॉजी में किसी भी चीज़ के अगर पॉजिटिव साइड है तो उसका अदर साइड है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में या लॉन्ग ड्यूरेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगता है मेरा, तो इसको लोगों तक फैलाइए। आप लोगों का सपोर्ट हमें मोटिवेशन देगा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए और जिम्मेवारी से काम करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।